हमारा वायदा है J&K पुलिस की तरफ से। हम इसकी लॉ एंड ऑर्डर रखेंगे और आपकी हिफाजत करेंगे। आपको चैन से नहीं रहेगा, उसका घर भी बिक जाएगी, कुड़क हो जाएगी। उसको खबरदार करना चाहेंगे ऐसे लोगों को। पुलिस एक सर्विस है और आवाम के लिए है और आवाम सरहद से बाहर है और यहाँ पे तो रिक्रूटमेंट अभी हो नहीं रहा है। उनको रिलीफ देने की कोशिश करिए। पहले 3000 था, फिर बाद में 6000 था। हम उनको कसूरवार नहीं ठहराएंगे, हम उनको विक्टिम मानेंगे। कार्रवाई एक्चुअली विक्टिम के खिलाफ नहीं होगी, कार्रवाई होगी बड़ों के खिलाफ। ये एक 2 पॉइंट प्रोग्राम है, 2 मकसद को इकट्ठा हासिल करने के लिए एक कोशिश है। एक ये है कि इसके ज़रिए वाकई में लोगों का प्रॉब्लम्स जो है हल हो। दूसरा और उतनी ही अहम है वो कि लोगों के साथ एक वास्ता बने पुलिस का। पुलिस एक सर्विस है और आवाम के लिए है और आवाम के साथ करके उसको कामयाबी मिलेगी। तो जो ट्रस्ट फैक्टर है उसको बढ़ाना, मजबूत करना हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। तो ये दोनों मकसद इस प्रोग्राम के पीछे है और इसको इस तरीके से उसको अंडरलाइन करता है, अंडरराइट करता है। सर, इफ़ वी टॉक अबाउट ड्रग्स, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो इनिशिएटिव लिया, जो पेडलर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज की जा रही है, लोग सराहना करते हैं इस चीज़ की। सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट सर्विस? नहीं, हम तो समझते हैं कि हमें और बहुत आगे जाना है इसमें। हम चाहेंगे कि मतलब ज़िले में हमने एक एक करके जितने भी कंज्यूमर भी है जो इसको कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, उनका नाम इत्यादि हमारे पास होनी चाहिए। हम उनको कसूरवार नहीं ठहराएंगे, हम उनको विक्टिम मानेंगे। पर उनके मदद से, उनको बुनियाद बनाते हुए, उनको जो बेचने वाले जो तंत्र है पीछे की तरफ, चाहे वो छोटा डीलर हो या फिर उससे पीछे जो उससे बड़ा डीलर हो या उससे पीछे जो और बड़ा डीलर हो, 2-3 लेयर पे वो लोग होते हैं, उनको निशानदेही करेंगे। और कार्रवाई एक्चुअली यूज़र विक्टिम के खिलाफ नहीं होगी, कार्रवाई होगी वो बड़ों के खिलाफ और वो पूरा तंत्र के खिलाफ। एक बार हमें उम्मीद है कि 3-4 महीने में हमने तो पूरी मैप कर लेनी है J&K में कि जो इसके साथ जो सबसे बड़ा वाला डीलर है, जो चाहे पंजाब से लाता है या फिर पार से जो आता है जो ड्रग्स, सारे के सारे जो है वो पार से ही आते हैं। हेरोइन का चरस वगैरह थोड़ा बहुत दूसरी हमारे यहाँ बनता है, पर वो तो इतना खतरनाक ड्रग नहीं है जितना ये हेरोइन और हार्ड ड्रग्स है। उसमें जो भी पार से आता है और वहीं से जो ड्रग डीलिंग शुरू हो जाती है, जो बड़ा वाला है, वो चैन से नहीं रहेगा, उसका घर भी बिक जाएगी, कुड़क हो जाएगी। उसके बच्चे कभी नहीं नौकरी में लगेंगे, उनके वो परमानेंटली हम उनको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। और हम खबरदार करना चाहेंगे ऐसे लोगों को कि जितना उन्होंने आम आदमी की और बच्चों की, यंगस्टर्स की ज़िंदगी को तबाह किया है, उससे कई ज़्यादा जो है कानून के सहारे हम उनको तबाह कर देंगे। सर, इफ़ यू टॉक अबाउट एसपीओ, नियर अबाउट 33,000 जो एसपीओ है वो काम कर रहे हैं। सर, फ्यूचर स्ट्रेटजी उनकी क्या है, वो भी थोड़ा हमें सर बताइएगा। नहीं, वो किसी और ओकेज़न में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। हम माइंडफुल हैं एसपीओज़ के लिए, हम मानते हैं कि वो हमारे हिस्से हैं और हमारे साथ काम करते हैं सना बसना। सरकार वक्तन पर उनको रिलीफ देने की कोशिश करी है। पहले 3000 था, फिर बाद में 6000 करा, फिर उसको एक ग्रेडेड तरीके से भी करा, 6000, 9000, 12000 ऐसे करके करा। तो हम अपना वेलफेयर स्कीम से उनको रिलीफ देने की, उनकी मेडिकल सिचुएशंस पर उनको रिलीफ देने की भी काम करते हैं। पर हम ये भी सोचते हैं कि अभी हाउसिंग वगैरह के लिए भी और किस्म के वेलफेयर मेजर्स भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इनिशिएटिव लेके सरकार की मदद से, कुछ अपना सेल्फ मोबिलाइजेशन अपने पुलिस परिवार के अंदर से भी कुछ मोबिलाइज करके। जी सर, 26 जनवरी आने वाला है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से आप हमें थोड़ा बताइएगा। देखिए, ऐसा है कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि हम एक बॉर्डर स्टेट हैं, तो एक लेवल ऑफ थ्रेट हमेशा रहेगी। क्योंकि एक जब आपको थ्रेट की ओरिजिन बाहर है, आपके सरहद से बाहर है, और यहाँ पे तो रिक्रूटमेंट अभी हो नहीं रहा है, लोग अभी सड़क पे आ नहीं रहे हैं,
वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी यहाँ पे एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह करें। इसमें यहाँ पे बच्चे स्कूल जाएं, इन्वेस्टमेंट हो, नौकरी बढ़े और एक अमन की वातावरण रहे, और साथ में हम कानून को मजबूत करके सब लोगों को इंसाफ भी दें। इस सिलसिले में अब जब एक थ्रेट जो है बाहर से आ रहा है, वो इसको हजम नहीं कर पाते हैं और उनका दुकान बंद हो जाती है उससे, तो कुदरती बात है हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और हमें पता है कि हम आवाम के साथ ये इनकी कोशिश रहेगी, पर ये कोशिश कहीं नहीं पहुंचेगी। इनको पता चलेगा कि 4-5-6 लोग अपना दुकान खोल के इसको चलाने की कोशिश, इससे कहीं नहीं पहुंचेंगे। वो निराशा रहेगी उनको, क्योंकि ये मुल्क के साथ है और हमें इस उम्मीद से हम चल रहे हैं कि यहाँ पे जब कानून की बोलबाला रहेगा, इंसाफ रहेगी, एजुकेशन रहेगा, बिजनेसेस रहेंगी, और हम यहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी को भी हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के लिए पुलिस खड़ी है। चाहे वो वाइट कलर क्राइम क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, धोखाधड़ी नहीं होने देंगे, सुरक्षा का माहौल रखेंगे। आप इन्वेस्टमेंट लाइए, आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, और आप दयानतदारी से और नेक नियत से, ईमानदारी से बिजनेस करिए, फलिए फूलिए जैसे बाकी लोग फलते फूलते हैं सारे हिंदुस्तान में। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है कंट्री, उसमें हिस्सा लीजिए और इसमें इनोवेशन और इनिशिएटिव लेकर आप लोगों के लिए यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करिए। और हमारा वायदा है J&K पुलिस की तरफ से, हम इसकी लॉ एंड ऑर्डर रखेंगे और आपकी हिफाजत करेंगे। आपके बिजनेसेस में कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, उसका भी हम गारंटी देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक जब सहित ग्रोथ, जैसे कहते हैं ना, जब लेस ग्रोथ और जब विथ ग्रोथ,